ये कहानी है 60 साल पुरानी। जंगल के चारों तरफ कोहरा था। उसके बीच एक छोटा सा गांव। उस गांव का नाम था मुंडिया। मुंडिया गांव के सामने ही एक जंगल का पहाड़ था। पहाड़ के उस पार एक वीरान शहर था। उस शहर में ज़ॉम्बी रहते थे। उस टाइम काफ़ी ज़ोरों से पानी गिर रहा था। मुंडिया के गांव वाले इस शहर से अनजान थे। उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि इस पहाड़ के उस पार एक वीरान शहर है। तभी धीरे धीरे बारिश रुक जाता है। जैसे ही सुबह होता है, गांव के लोग अपने अपने खेतों में जाते हैं खेत जोतने। गांव के सभी लोग खेतों में अपना अपना काम कर रहे थे। तभी पहाड़ के उस पार से कुछ अजीब आवाज़ आ रही थी। सारे ज़ॉम्बी धीरे धीरे जंगल में आ गए थे। सब लोग पहाड़ की तरफ देखते हैं और उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि पहाड़ के सामने ही जंगल था। उन लोगों को लगा कि जंगल से कोई जंगली जानवर का चीख है। लेकिन उन लोगों के बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसे उस वीरान शहर के बारे में पता था और ये भी जानता था कि उस शहर में ज़ॉम्बी रहते हैं। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति शांत रहता है, क्योंकि गांव के सब लोग उसे पागल कहते थे। लेकिन मुंडिया गांव के सामने एक कब्रिस्तान भी था, जहां पर रोज खूनी चुड़ैल रात को रोती थी। मुंडिया गांव के लोग दुर्गा माँ को बहुत मानते थे। लेकिन एक दिन गांव वालों के साथ ऐसा हुआ। अमावस की रात थी। सारे ज़ॉम्बी गांव के ऊपर हमला कर दिया था। गांव के सारे लोग इधर उधर भागने लगे ज़ॉम्बी से बच के। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति ज़ॉम्बी के बीच में खड़ा था, एकदम शांत। ज़ॉम्बी उसे कुछ नहीं कर रहे थे। गांव के कुछ लोग भाग के गांव के मंदिर में आते हैं, जहां माँ दुर्गा का निवास था। गांव के लोगों ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। गांव के चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। तभी माँ दुर्गा आती है उस खूनी चुड़ैल के रूप में, जो शमशान में रोती थी। खूनी चुड़ैल इतना बड़ा रूप लेके आ गई कि सारे ज़ॉम्बी को पैरों से कुचल रहा था। सारे ज़ॉम्बी खूनी चुड़ैल को देख के भाग रहे थे, क्योंकि सारे ज़ॉम्बियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खूनी चुड़ैल से न ही इंसान का खुशबू आ रहा था, न ही कोई जंगली जानवर का, इसीलिए भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से खूनी चुड़ैल का रोना भी बंद हो गया, क्योंकि खूनी चुड़ैल को गाँव वालों ने किसी तंत्र मंत्र से कैद करके रखा था। उसे आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि उस अमावस के दिन सारे गांव वाले को चुड़ैल बोलती है। इस तरह किसी को कैद करना अच्छी बात नहीं। और मैं चुड़ैल नहीं, माँ दुर्गा हूँ, क्योंकि जो तुम लोग रोने की आवाज़ सुनते थे, उस टाइम खूनी चुड़ैल मेरी पूजा करती थी। इतना बोल के माँ दुर्गा चली जाती है। उस दिन से गांव के सारे लोग खुशी खुशी रहते हैं।